स्वागत सभी को NISM सीरीज डॉट कॉम के और एक नए वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NISM सीरीज 8 का चैप्टर 4 यानी कि आपका इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस का 10 ऐसे क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसका आंसर करेंगे और आंसर के साथ हम लोग आपका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, what fundamental characteristic of the options differentiate their pure profile from the linear pair of futures, catering to the participant who wish to the restricted the downside risk। तो इसका मतलब जो कोई भी एक ऑप्शंस का जो पार्टिसिपेंट कैसे उसका जो डाउनसाइड जो रिस्क बनता है, मतलब रिस्क होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के दौरान, वो कैसे उस रिस्क को आप मैनेज करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका सिस्टमेटिक रिस्क एक्सपोजर, दूसरा रहेगा आपका अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल फॉर द बायर, तीसरा रहेगा आपका एसिस्टेमेटिक रिस्क एक्सपोजर, चौथा रहेगा आपका मैंडेटरी डेली सेटलमेंट फॉर द बायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका एसिस्टेमेटिक रिस्क एक्सपोजर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, द टेक्स्ट explicitly state the futures have a linear pair while the options emerge for the participant who desire to the write the upside but the restrict the downside, resulting it called an asystematic payoff। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जो भी आपका ऑप्शंस के अंदर जो आपका जो ट्रेडर, मतलब जो भी ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो वो अगर ऊपर का उसका जो प्रॉफिट वो भी डिसाइड करके रहते हैं, तो अगर वो आपका जो ऑप्शंस उसके मुताबिक ना जाए तो उसका आपका डाउनसाइड का भी रिस्क वो मैनेज करके चलता है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ए निफ्टी 18500 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन हैज अ प्रीमियम ऑफ 150, द करेंट निफ्टी स्पॉट प्राइस इज 18580, व्हाट आर द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू ऑफ दिस ऑप्शन रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या है, एक निफ्टी का 18500 एक स्ट्राइक कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है आपका 150। तो अगर आपका निफ्टी अगर करंटली अगर तो उसका जो स्पॉट प्राइस चल रहा है आपका 18580, तो उसके मुताबिक आपका इसका इस आपका कॉल ऑप्शन का आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और आपके इसका टाइम वैल्यू भी इस ऑप्शन का आपका क्या है। तो इसका जो पहला जो आपका जो ऑप्शन है वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 80, टाइम वैल्यू 70। दूसरा रहेगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 70, टाइम वैल्यू 80। तीसरा रहेगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 150, टाइम वैल्यू 0। और चौथा रहेगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 0, टाइम वैल्यू 150। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू 80, टाइम वैल्यू इज 70। ये क्यों? क्योंकि जो आप देख पा रहे होंगे आपका, हमने आपका जो स्ट्राइक प्राइस उठाया है 18500 और अभी आपका निफ्टी चल रहा है आपका 18580, मतलब ये स्ट्राइक ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस है ये होगा आपका इन द मनी कॉल ऑप्शन। तो इसके लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा आपका, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, मतलब 18580 माइनस 18500, मतलब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिल गया 80। और टाइम वैल्यू रहेगा आपका प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब प्रीमियम है आपका इसका 150 और आपका जो आप जैसे पीछे देखें इसका जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाला 80, तो इसका मतलब आपका इसका जो टाइम वैल्यू निकला वो रहेगा आपका 150 माइनस 80, उसका 70। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है आपका, ए कॉल ऑप्शन हैज ए डेल्टा ऑफ 0.50 एंड ए गामा ऑफ 0.08, इफ द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस इंक्रीज बाय रुपीज 1, व्हाट विल बी द न्यू अप्रोक्सीमेट डेल्टा ऑफ द कॉल ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है, एक कॉल ऑप्शन का आपका डेल्टा है आपका 0.50, उसका गामा है आपका 0.08। अगर इस अंडरलाइंग एसेट का अगर प्राइस अगर कीमत 1 रुपए से बढ़ता है तो इसका नया डेल्टा क्या होगा इस कॉल ऑप्शन का। तो इसका जो पहला आपको जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका 0.5, दूसरा रहेगा आपका 0.42, तीसरा रहेगा आपका 0.58 और चौथा रहेगा आपका 0.08। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आंसर सी, यानी कि आपका 0.58। क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई भी एक आपका जो गामा मेजर, मतलब गामा आपका जो डिसाइड होता है, कोई भी एक डेल्टा जब अगर कोई अंडरलाइंग प्राइस के अंदर उसका डेल्टा चेंज होता है, तो इसमें जो आप डेल्टा आप कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे, डेल्टा को आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाओगे, ओल्ड डेल्टा प्लस गामा, मतलब जो इसका जो नया डेल्टा वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपका नया डेल्टा क्या मिला, ओल्ड डेल्टा था आपका इसका 0.50 और नया डेल्टा आपका इसका इसका कितना जोड़ा आपका 0.08, तो इसका मतलब नया डेल्टा हो गया आपका 0.58, मतलब आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है। चौथा क्वेश्चन है आपका, एन ऑप्शन ट्रेडर कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी ऑफ एन अंडरलाइंग
by inputting the current option premium, strike price, spot price, time to expiry, and interest rate to the Black-Scholes model, solving the for the volatility. The derived measure is known as DAX. तो इसका मतलब जैसे ही कोई एक ऑप्शन ट्रेडर आपका उसका जो आपका जो कोई भी आपका वोलेटिलिटी आप कैलकुलेट करता है तो स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, आपका टाइम एक्सपायरी के दौरान, तो इसको हम लोग आपका कैसे हम लोग जो आपका मेजरमेंट जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम क्या क्या बोल करके पुकारते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन रहेगा आपका हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, दूसरा रहेगा आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तीसरा रहेगा आपका स्टैटिस्टिकल वोलेटिलिटी, और चौथा रहेगा आपका भेगा वोलेटिलिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। मतलब इसका क्या मतलब, जो टेक्स्ट में आप देख पा रहे द टेक्स्ट डिस्क्राइब द एग्जैक्ट प्रोसेस, प्लग all the data into the Black-Scholes model and the calculate what the volatility should be. This type of underlying volatility is known as implied volatility of the asset. तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे होंगे Black-Scholes मॉडल को मुताबिक, और जो आपका कैलकुलेटेड वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग आपका Black-Scholes मॉडल यानी कि आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रूप से हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, फॉर ए लॉन्ग पुट ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 17,500 and a premium of 150, what is the theoretical maximum profit per unit the holder can achieve। तो इसका मतलब अगर कोई आपका एक स्ट्राइक प्राइस है 17,500 और उसके लिए उसका प्रीमियम हम मुझको देना पड़ा 150, तो उसमें आपका हम लोग आपका एज ए ग्रामेटिकल और आपका थियोरिटिकल हम लोग कितना मैक्स टू मैक्स, मतलब आपका सर्वोच्च कितना हम लोग आपका प्रॉफिट कर सकते हैं उस ऑप्शन से। तो इसका जो पहला जो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका 17,500 रुपीज, दूसरा रहेगा आपका 17,350 रुपीज, तीसरा रहेगा आपका अनलिमिटेड, और चौथा रहेगा आपका 150 रुपीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 17,350 रुपीज। वो क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोग आपका देख पा रहे होंगे, कोई भी एक ऑप्शन को, मतलब ऑप्शन का आपका सबसे ज्यादा उसका आपका प्रॉफिट मिलता है अगर वो आपका जीरो बन जाता है। तो इसमें हम लोग आपका पे ऑफ में जो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है आपका 17,500, और जो इसका जो स्पॉट प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका जीरो। मतलब इसका जो आपका जो पे ऑफ जो आपका स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो होगा आपका 17,500, और जो इसका जो हम लोगों ने प्रीमियम दिया 150, तो इसका मतलब हम लोग को इससे मतलब जितना मतलब सबसे ज्यादा आपका हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा क्या, वो मिलेगा आपका 17,500 माइनस 150, मतलब 17,350, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें इसके बाद हम लोग देख लेते चौथा क्वेश्चन कौन सा है। चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज एन इंक्रीज इन द अंडरलाइंग एसेट वोलेटिलिटी ceteris paribus affect the premium of call and put option। तो इसका मतलब जब भी कोई अंडरलाइंग एसेट के अंदर अभी वोलेटिलिटी अगर बढ़ जाए तो उसका कॉल और पुट ऑप्शन के अंदर उसका क्या आपका क्या चेंज उस पे देखने के लिए मिलेगा। पहला ऑप्शन रहेगा आपका इंक्रीज कॉल ऑप्शन, डिक्रीज द पुट प्रीमियम, दूसरा रहेगा आपका डिक्रीज कॉल प्रीमियम, इंक्रीज द पुट प्रीमियम, और तीसरा रहेगा आपका डिक्रीजेस बोथ कॉल एंड पुट प्रीमियम, और चौथा रहेगा आपका इंक्रीजेस बोथ एट कॉल एंड पुट प्रीमियम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंक्रीजेस बोथ एट कॉल एंड पुट प्रीमियम। मतलब ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोग आपका टेक्स्ट में देखे हैं कि हायर द वोलेटिलिटी हायर द प्रीमियम, बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट द ऑप्शन विल बी द मूव इन द मनी, हेंस द प्राइस ऑफ द बोथ कॉल एंड पुट विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाए तो ऑप्शन में ऑप्शन आपका बढ़ने का मतलब ऑप्शन का जो ज्यादा आपका जो चांस बन जाता है कि ऑप्शन आपका इन द मनी में आपका मूव कर जाए, और इन द मनी में आपका मूव कर जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें मतलब जो आपका जो वोलेटिलिटी अगर बढ़ जाए तो दोनों ही मतलब कॉल और पुट प्रीमियम दोनों का ही आपका दाम बढ़ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका बाद का क्वेश्चन क्या है। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज एन ऑप्शन सेलर रिक्वायर्ड टू पे एन इनिशियल मार्जिन टू द एक्सचेंज व्हाइल ऑप्शन बाय इज नॉट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपका, एक ऑप्शन सेलर को एक कोई भी ऑप्शन सेल करने के लिए मिनिमम एक इनिशियल मार्जिन एक जमा रखना पड़ता है एक्सचेंज के पास में, लेकिन एक ऑप्शन बायर को कोई भी प्रीमियम सॉरी कोई भी आपका जो इनिशियल मार्जिन है वो जमा नहीं रखना पड़ता। ये क्यों है?
पहला जो ऑप्शन है वो है आपका बिकॉज द सेलर रिसीव्स द प्रीमियम व्हिच इज ए लायबिलिटी। दूसरा है आपका बिकॉज द बायर लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम ऑलरेडी पेड व्हाइल द सेलर्स पोटेंशियल लॉस इज अनलिमिटेड पोजिंग द रिस्क टू द सिस्टम। तीसरा रहेगा आपका बिकॉज द सेलर पोजीशन इज मोर लाइकली टू प्रॉफिटेबल देन द बायर्स। चौथा रहेगा आपका बिकॉज द बायर हैज टू पे द फुल प्रीमियम अपफ्रंट व्हिच सर्व्स एज द मार्जिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी कि बिकॉज द बायर्स लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम ऑलरेडी पेड व्हाइल द सेलर्स पोटेंशियल लॉस इज अनलिमिटेड पोजिंग द रिस्क टू द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई आपका एक ऑप्शन अगर मैं बेच देता हूं तो उसका भाव कितना भी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन जब कोई भी आपका कोई भी एक ऑप्शन में अगर सेलर आकर के कोई भी एक ऑप्शन को सेल करता है तो उसका भाव कितना बढ़ेगा वो किसी को नहीं पता। इसीलिए एक्सचेंज एक मार्जिन सभी के लिए एक मार्जिन आपका डिसाइड करके रख देता है कि एक मार्जिन इस मतलब मिनिमम उसको ये वाला मार्जिन देना ही पड़ता है कोई भी एक ऑप्शन सेल करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका यू बाय ए निफ्टी पुट ऑप्शन विद a strike price of 17,500 for a premium of 150. The Nifty lot size is 50. If the Nifty closes at 17,100 on expiry, what is your net profit to the entire contract? तो इसका मतलब मैं कोई भी एक निफ्टी पुट ऑप्शन का स्ट्राइक उठा करके 17,500 का जिसका मैंने प्रीमियम पे किया 150 और निफ्टी का आपका लॉट साइज है आपका 50। तो अगर एक्सपायरी के दौरान निफ्टी ने 17,100 के आसपास आकर के क्लोजिंग दिया तो मुझको कितना ज्यादा मतलब कितना प्रॉफिट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसका जो पहला जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका रुपीज 12,500। दूसरा रहेगा आपका 20,000 रुपीज। तीसरा रहेगा आपका 17,500 रुपीज और चौथा रहेगा आपका 17,500 रुपीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ए यानी कि आपका 12,500। वो क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कोई भी आपका एक जो हमने जो आपका जो पर यूनिट का हिसाब से हम लोग ने पे किया वो पे किया आपका स्ट्राइक प्राइस मतलब माइनस स्पॉट प्राइस। मतलब हमने स्ट्राइक प्राइस लिया 17,500 और स्पॉट चल रहा है, स्पॉट क्लोजिंग दिया आपका 17,100। मतलब उसमें हम लोगों का आपका 400 रुपया 400 पॉइंट का आपका हमने हमने मतलब वो वाला आपका पे ऑफ हमने कर दिया। और इसमें जो हमने अपफ्रंट आकर के प्रीमियम हम लोग ने क्या पे किया, हम लोग ने पे किया 150 रुपीज। तो इसका मतलब इसमें जो नेट प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट बनता है तो वो होगा आपका 400 माइनस 150 मतलब 250। और अगर आपका निफ्टी का जो लॉट है आपका 50 तो इसका मतलब हम लोगों को कुल मिलाकर के प्रॉफिट हम लोगों को बनाने के लिए बिना 250 इंटू 50 यानी कि आपका 12,500 यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका द ऑप्शन ग्रीक थीटा is often associated with the term of the time decay for a long option holder both call and put. Theta is typically dash signifying the options value dash as time passes ceteris paribus। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ग्रीक में थीटा जो आपका जो टाइम आपका जो एक टर्म है टाइम डिके का उसका जो आपका जो लॉन्ग कॉल ऑप्शन और कॉल और पुट ऑप्शन के लिए क्या हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, मतलब इसमें क्या हम लोगों को हम लोग जान पाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका पॉजिटिव इंक्रीजेस, दूसरा है आपका नेगेटिव डिक्रीजेस, तीसरा है आपका जीरो रिमेन्स कांस्टेंट, चौथा है आपका पॉजिटिव डिक्रीजेस। इसका जो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नेगेटिव डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको टेक्स्ट में आपको दिख पा रहा होगा यूजुअली द थीटा नेगेटिव फॉर ए लॉन्ग ऑप्शन ऑप्शंस टेंड टू द लॉस टू द टाइम वैल्यू एज ईच डे द थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी एक ऑप्शंस का जो आपका एक जो थीटा जो वैल्यू होता है तो थीटा वैल्यू उसका मतलब जितना भी आपका टाइम टाइम गुजर जाए उसका आपका वैल्यू आपका कम होता रहता है। तो आखिर में मतलब आपका एक्सपायरी के डे के अंदर जाकर के उसका थीटा वैल्यू आपका जीरो बन जाता है। तो हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन कौन सा है। 10वां क्वेश्चन है आपका द पे ऑफ फॉर ए लॉन्ग कॉल ऑप्शन एट एक्सपायरेशन इज ए कैलकुलेट डैश। तो मतलब एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन का आपका एक्सपायरेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो रहेगा आपका मैक्स जीरो कॉमा स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। दूसरा रहेगा आपका मैक्स जीरो कॉमा स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तीसरा रहेगा आपका स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस और चौथा रहेगा आपका स्ट्राइक प्राइस मतलब माइनस स्पॉट प्राइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आंसर बी मैक्स जीरो कॉमा स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। वो क्यों? क्योंकि
जैसे कि हम लोग इस चीज में हम लोग आपका स्पॉट प्राइस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और स्ट्राइक प्राइस को एक्स से। तो इसमें जो पे ऑफ का जो डिफरेंस जो बनेगा, पे ऑफ का डिफरेंस बनेगा आपका स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो इसमें अगर आपका स्पॉट प्राइस अगर इक्वल या आपका जो स्ट्राइक प्राइस के मुकाबले आप अगर कम होकर के क्लोज होता है तो उसमें आपका ऑप्शन पूरी पूरी तरीके से आपका जीरो हो जाता है। तो इसमें आपका पे ऑफ भी आपका ऑप्शन आपका जीरो हो गया, मतलब आपका पे ऑफ भी आपका जीरो ही मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन जो आपका हम लोग देखने मिला, मैक्स जीरो स्ट्राइक प्राइस माइनस आपका स्पॉट प्राइस। आज के वीडियो में इतना ही। तो इस तरीके का और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी एनएसएम 8 एग्जाम देने जा रहे हैं उनको दो चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। पहला चीज है आपका एनएसएम 8 एग्जाम का जो वर्कबुक आपको मिलता है, तो उसमें आपका जो सारा चैप्टर आपका मेंशन किया किया गया है, वो सारा चैप्टर आप कितने ध्यान से और कितनी बार आप पढ़ करके जा रहे हो एग्जाम देने से पहले। और दूसरा चीज है आपका एनएसएम 8 एग्जाम का जो पैटर्न है, एनएसएम 8 एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न है आपका एमसीक्यू टाइप। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो आप जितनी बार और जितनी ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में आप उतनी आसानी से और उतनी आपका आसानी से आप सारा एमसीक्यू आप सॉल्व भी कर पाओगे। तो इसीलिए मैं और मेरा insmseries.com का पूरा टीम मिला करके एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही एक बढ़िया एक मॉक टेस्ट मॉड्यूल हम लोग ने तैयार किए हैं, जिसमें आपको मिलता है एनआईएसएम 8 एग्जाम का लास्ट 5 साल का क्वेश्चन, उसका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन। और उसके साथ आपको मिलता है एनआईएसएम 8 एग्जाम का जो सारा चैप्टर का स्टडी नोट, बहुत ही शानदार और बहुत ही एक वाइब्रेंट तरीके से हम लोग वो वाला स्टडी नोट आपको बना करके दिए हैं, जो आपको पढ़ने में और आपका देखने में दोनों में ही बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ आपको मिलेगा जो बहुत सारा केस स्टडीज, जो आपको मतलब और भी ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज आपको देगा पढ़ने के बाद। और तो सभी को बोला जाता है कि एक बार एनआईएस हमारा वेबसाइट insmseries.com का एक बार जरूर से चेक कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।